हेलो दोस्तों। तो आज के हम 2 मिनट सीरीज में प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसकी टर्म्स को समझते हैं। तो दो टर्म्स की यहाँ बात हो रही है। पहली टर्म है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो टर्म्स को समझने के बाद हम आगे जाएंगे। सबसे पहले नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग क्या है। नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कंट्री में जितनी भी नेचुरल कैपिटल है बेसिकली उसको अकाउंट करें। व्हाट डज नेचुरल कैपिटल मीन? लेट्स से कोई भी नेचुरल सर्विसेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके कंट्री में, उनकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोल रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट। तो उसकी कैलकुलेशन हो रही है। नाउ कैलकुलेशन किसी भी तरह से हो सकती है। उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं कि XYZ रिसोर्स की टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या है, या फिर फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में मतलब कितनी अवेलेबिलिटी है, दैट कुड बी इन द वैल्यू, कि कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कितने एरिया में है, परसेंटेज ऑफ एरिया डिफाइंड हो सकता है। सो इन एनी वे इट कैन बी कैलकुलेटेड। ना यू डोंट हैव टू वरी अबाउट किस तरह की कैलकुलेशंस हो रही हैं या व्हाट इज़ द वे आउट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिफाइंड होता है। ये तो बस एक जेनेरिक डेफिनेशन है कि जब भी आपकी कंट्री में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको चाहे आप फिजिकली काउंट करना चाहें या उनकी पैसे में वैल्यूएशन कितनी है काउंट करना चाहें, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। दूसरी हेडिंग पे आते हैं। दूसरी हेडिंग है आपकी वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या है कि जो भी एनवायरनमेंट से आपको चीज़ें मिल रही हैं, राइट, इकोलॉजी से चीज़ें मिल रही हैं, रादर जो भी आसपास आपके इकोसिस्टम है उनमें जो भी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे आपको बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स है ना, किस तरह से पेड़ों से आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या ऑक्सीजन जो उनसे मिल रहा है उनसे क्या बेनिफिट्स हैं, या आपको लगता है कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, सॉइल को होल्ड करने में उनके क्या बेनिफिट्स हैं, या ऑफ ऑल द थिंग्स मान लीजिए उनसे जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनसे क्या आपको बेनिफिट्स हैं। या सिमिलरली एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम का ही पार्ट है ना, नेचुरली ही चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उनसे जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं उनका भी एक इवैल्यूएशन किया जाता है। उसको भी आप वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं सिंपल टर्म्स में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरे प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, जितनी भी आपकी नेचुरल कैपिटल है या फिर जो भी आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज है बेसिकली उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन कुड बी इन एनी वे, या तो उनका नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं या इकोनॉमिकली उनका जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जाए, आई होप यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज प्री में ही आपको इसको चेक करना है। ठीक है, अब अगर हम आगे आए तो नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्रीज इससे एसोसिएटेड हैं। तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट वैसे तो यूरोपियन यूनियन फंड कर रही है, लेकिन 5 कंट्रीज हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। अगर आप देखें, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एटलीस्ट आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए। याद रखने का तरीका क्या है, आपने ब्रिक्स सुना होगा, राइट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ब्रिक्स में जी आ रही है यहाँ पे ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका डेफिनेटली है। तो 4 कंट्रीज तो आपको याद हो ही गई। एक एडिशनल आपको याद रखनी है विच इज़ मेक्सिको। तो अगर आपसे कंट्रीज भी पूछ ली जाए आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली लॉन्च किसने किया है। अगर आप यहाँ देखें, यूएन का जो स्टेटिस्टिक्स डिवीजन है, ठीक है, उसके बाद UNEP, इसके बाद जो सेक्रेटरीट है ऑफ CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उन्होंने भी लॉन्च किया है। यूरोपियन यूनियन की तो बात हमने की ही है। तो आप देख रहे हो कि 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है UNEP एंड सेक्रेटरीट ऑफ CBD, ये एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल था। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ऑफिशियली जो इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली आप एनवायरनमेंट की इकोनॉमिकल अकाउंटिंग कर रहे हो, राइट। इकोनॉमिकल अकाउंटिंग का क्या मतलब, बेसिकली आप उसकी वैल्यूएशन कर रहे हो। सो द मोमेंट यू स्टार्ट वैल्यूएटिंग समथिंग, राइट, तो वो उसकी क्या मानी जाती है, इकोनॉमिकल अकाउंटिंग मानी जाती है। तो अब आपको कोई भी लाइन लिखी हुई आ जाए,
प्री में आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑल्दो यू डोंट हैव टू नो कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे हो रही है, लेकिन एक फ्रेमवर्क तो बनाया होगा ना, बेसिक सा फ्रेमवर्क कि किस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो ये फ्रेमवर्क का नाम है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरमेंट की इकोनॉमिक अकाउंटिंग करने का, वही शब्द देखो यहाँ यूज हो गया दोबारा। सो सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग जो है बेसिक फ्रेमवर्क बताता है कि आपने कैसे बताना है कि क्या लिंक है बिटवीन एनवायरमेंट एंड द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इट। सिंपल। अब इसका एजेंडा क्या है, कभी कभी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। एजेंडा ना बहुत सिंपल है। एजेंडा है सबसे पहले तो हम मेजरमेंट कर लें कि क्या सर्विसेज है, क्या सर्विसेज की वैल्यूएशन है। इसका एजेंडा बड़ा सिंपल है, मेन स्ट्रीम करने का बायोडाइवर्सिटी को। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि लेट्स से कि जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो एग्जैक्टली फोर फ्रंट पे नहीं है, बहुत आगे नहीं आते। यूजुअली क्या होता है कि जब चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, खराब होने लगती है, तब उनका जो एनवायरनमेंट कंसर्न है वो आगे आने लगता है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनसे कोशिश ये है कि पहले ही बायोडाइवर्सिटी को, एनवायरनमेंट कंसर्न्स को मेन स्ट्रीम किया जाए, ताकि इनिशियली जैसे ही पॉलिसीज बनने लगे उनके जो एनवायरनमेंट कंसर्न्स हैं, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो भी साथ ही साथ हो जाए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपकी कंट्री में ये पॉलिसी प्लानिंग होने लगेगी तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड हो जाएगी। तो बेसिकली इंटरनेशनली भी एनवायरनमेंट की चीज़ों की इकोनॉमिक एवैल्यूएशन को और बढ़ाने की भी बात सोची हुई है। तो आप देख लो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, पहले आप रिकग्नाइज करो, अपने नेशन में उसको मेन स्ट्रीमिंग करो, एंड देन इंटरनेशनली मेन स्ट्रीमिंग करने की भी बात है। याद रहेगा। अब अगर आपको एनालिटिकली भी पूछ लिया जाए, यू शुड बी एबल टू राइट। अच्छा, इसको ना मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हमें क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया कितना सक्सेसफुल रहा है। अब आपको डायरेक्टली तो नहीं पता होता कितना सक्सेसफुल रहा है, तो कभी भी आपसे अगर सक्सेस पे या कितना इंडिया आगे बढ़ा है इन चीज़ों में पूछा जाए, तो हमेशा आपको ऐसी स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स मेंशन करने होते हैं जो कि चल रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि थोड़ा इनोवेटिव है। इनोवेटिव क्यों है? बिकॉज ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, बट एनवायरनमेंट की वैल्यूएशन, उसके इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। तो ये थोड़ी सी इनोवेटिव चीज़ है, ये आपको डेफिनेटली लिखनी चाहिए इस प्रोजेक्ट का नाम। ऑल्सो ऐसा कहा जा रहा है इनकी वेबसाइट पे कि अंटिल द एंड ऑफ 2021 इसकी ड्यूरेशन होगी, बट अगेन थिंग्स विल बी एक्सटेंडेड, ये ऑब्वियस है। बट हाँ, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। वाई वॉज दिस न्यूज़? इसलिए न्यूज़ में था कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंडर लिए जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक एजेंडा क्या है, इकोसिस्टम को अकाउंट करने का। दूसरा एक और क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिसेंटली एक फोरम भी ऑर्गेनाइज की गई थी। फोरम का क्या मतलब है कि बेसिकली एक पोडियम दिया गया था जहां पे डिफरेंट लोग जो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं, वर्चुअली उन्होंने चीजें डिस्कस की अबाउट द होल थिंग। ऑब्वियसली वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है, लेकिन क्योंकि हुआ है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगली चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो दो इनिशिएटिव्स हैं जो इस प्रोग्राम के अंडर लिए गए हैं। एक है एनवी स्टैट्स। एनवी स्टैट्स क्या होता है? एनवी मीन्स एनवायरमेंट, स्टैट्स मीन्स स्टेटिस्टिक्स। सो बेसिकली एक पब्लिकेशन है एनवी स्टैट्स इंडिया, उसमें एनुअली जो है कुछ एनवायरमेंटल अकाउंट्स जो हैं दिए जाते हैं। किस तरह के एनवायरमेंटल अकाउंट्स दिए जाते हैं? एनवायरमेंट से एसोसिएटेड अगेन कैलकुलेशंस के कुछ अकाउंट्स दिए जाते हैं। यू डोंट हैव टू गो एंड सी एग्जैक्टली व्हाट अकाउंट्स, लेकिन एटलीस्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एनवी स्टेट्स किससे एसोसिएटेड है या क्या है, आपको आंसर देना आना चाहिए। हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि एनवी स्टैट्स किस प्रोग्राम के अंतर्गत है, तो प्रोग्राम का भी अब आपको नाम पता है। सिमिलरली एक और चीज जो की जा रही है, इंडिया ईवीएल टूल, राइट। इंडिया ईवीएल टूल एक तरह का टूल है, लुकअप टूल है, राइट, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि डिफरेंट इकोसिस्टम सर्विसेज की वहां पे वैल्यू दी गई है एज पर डिफरेंट स्टेट्स। तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज है सर्विसेज की एंड सर्टन अदर डेटा अबाउट इट, राइट। तो एटलीस्ट ये जो दो इनिशिएटिव्स हैं इनके आपको नाम पता होने चाहिए। ये डायरेक्टली आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इन मान लीजिए कि प्रोग्राम का नाम आ जाए और एक ऑप्शन उनमें हो कि ये दो स्कीम्स हैं या ये दो सर्विसेज हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो उसके अंतर्गत चल रहे हैं, ये भी अब आपको एब्सोल्युटली आइडिया हो जाएगा। कभी कभी ना आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया जो है एसडीजीज के लिए
जो आप गोल्स हैं कहाँ तक आगे पहुंचा है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इन चीज़ों को डेफिनेटली कोट कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया अब नॉट ओनली जेनेरिक सर्विसेज बट जो आपकी इकोनॉमिक अकाउंटिंग ऑफ दीज सर्विसेज हैं उन पर भी काम कर रहा है। तो सेम चीज़ को आप डिफरेंट जगह जो है कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।